नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी शेमुशी भाग 2 यानी कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक से तीसरा पार्ट। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि ये जो संस्कृत की बुक है शेमुशी यानी दो शेमुशी दो, वो जो है NCERT सिलेबस है, NCERT पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन CBSE में अभी तक यूज़ होती आई है और अब आपके MP बोर्ड में भी इस्तेमाल होगी। तो MP बोर्ड में भी आपको यही पढ़नी है, NCERT की यही बुक। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। MP बोर्ड में भी चलेगी और अन्य राज्यों के बोर्ड में भी ये बुक चलती है। ठीक है, तो अब MP बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, किसी और राज्य वाले भी पढ़ सकते हैं, और NCERT CBSE वाले भी, सभी लोग इसी बुक को पढ़ेंगे, शेमुशी भाग 2। तो अब आप तीसरा पाठ, तृतीय पाठा, कक्षा 10वीं का तृतीय पाठा शेमुशी भाग 2, जिसका नाम है पाठ का व्यायामः सर्वदा पथ्यः। ठीक है, ये इस पाठ का नाम है। तो व्यायामः सर्वदा पथ्य। अगर मैं आपको पथ्य शब्द का अर्थ बताऊं तो पथ्य शब्द का अर्थ होता है खुराक। जैसे बीमार व्यक्ति को जो दिया जाता है, जो डोज दिया जाता है, जो खुराक दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, वो कहलाता है पथ्य। जो खाने योग्य हितकर वस्तु होती है, जो सेवन करने योग्य होती है, वो होता है पथ्य। तो सबसे अच्छी खुराक, सबसे अच्छी औषधि, सबसे अच्छी दवाई या हमेशा लेने योग्य जो दवाई है वो है व्यायाम। तो व्यायामः सर्वदा पथ्यः। ठीक है, ये इस पाठ का मतलब है, इस पाठ के टाइटल का मतलब, इस पाठ के शीर्षक का अर्थ है कि व्यायाम हमेशा ही पथ्य है, हमेशा ही सेवन करने योग्य है। तो इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम पाठ की शुरुआत करेंगे। लिखा है, प्रस्तुतोयम पाठः आयुर्वेद से प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णितम। यानी आयुर्वेद के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसके चिकित्सा स्थान में वर्णित है। यानी चिकित्सा स्थान यानी जहाँ पे चिकित्सा संबंधी जानकारी दी गई है, ऑपरेशन संबंधी जानकारी दी गई है। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि भारत का इतिहास कि हजारों वर्षों पहले लिखे गए ग्रंथों में, सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में भी ऑपरेशन संबंधी जानकारी है। जैसे हम शल्य चिकित्सा सुनते हैं, शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी आज के समय में, जो चीरफाड़ संबंधी ऑपरेशन होते हैं, वो सब हम सोचते हैं कि आज शुरू हुए हैं। विदेशी डॉक्टर्स ने, विदेशी वैज्ञानिकों ने हमारी नज़र पर ये भ्रम डाल दिया है कि ये हमारी खोज है, ये आज के समय की आधुनिक खोज है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे भारत में प्राचीन काल से, हजारों वर्षों से शल्य चिकित्सा होती रही है। प्लास्टिक सर्जरी और चीरफाड़ संबंधी ऑपरेशन, शरीर के अंग प्रतिस्थापन, हृदय प्रत्यारोपण आदि होते रहे हैं। पूरे अंगों का ट्रांसप्लांट किया जाता रहा है, ये सब कुछ होता रहा है। ये सब कुछ सुश्रुत संहिता में वर्णन मिलता है हमें संस्कृत के ग्रंथों में, संस्कृत श्लोकों में। यदि हम संस्कृत पर रिसर्च करें तो हमें ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जिससे देश भी प्रगति कर सकता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और बहुत नए नए रहस्य सामने आ सकते हैं। तो संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत पढ़ना कितना आवश्यक है। और आने वाला युग ज़रूर संस्कृत का होगा। अगर विश्व को तरक्की करनी है, देश को तरक्की करनी है, तो इसे संस्कृत की ओर आना होगा। पूरी दुनिया तो संस्कृत की ओर भाग रही है, लेकिन हमारा देश जो है इसमें पीछे है। जो इस देश की भाषा थी, जो इस देश का खजाना था, भारत इसको भूल चुका है। तो इस भारत को फिर से इसको याद करना होगा, यदि इसे फिर से तरक्की के मार्ग पर बढ़ना है, फिर से विश्व गुरु बनना है, क्योंकि भारत एक समय संस्कृत के बल पर ही विश्व गुरु था। पूरे देश और दुनिया से लोग जो है पढ़ने लिखने के लिए यहाँ के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में आते थे, नालंदा और तक्षशिला, जहाँ पर वेद पुराण आदि शास्त्रों का अध्ययन होता था, जिनमें बहुत प्रकार के विज्ञान का वर्णन है। लेकिन आज हम अपने शास्त्रों, ग्रंथों, वेद पुराणों को भूल गए हैं। हम सोचते हैं ये पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में विज्ञान है, जैसा कि आप अभी आने वाले श्लोकों में देख ही सकते हैं। तो अभी इस पाठ में आप पढ़ेंगे, ये सब कुछ आप जान जाएंगे कि हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारा विज्ञान, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारी संस्कृति, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की संस्कृत भाषा, इस सब में क्या भरा पड़ा है, जो कि हज़ारों सालों से हमें बताते चले आ रहे हैं। हज़ारों सालों से लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी आंखें मोड़े हुए विदेशियों की तरफ देख रहे हैं और विदेशी ज्ञान की तरफ, इंग्लिश की तरफ, अंग्रेजी भाषा की ओर ताक रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा है कि ये जो ग्रंथ, ये जो सुश्रुत संहिता से लिए गए प्रसिद्ध जो ग्रंथ सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का, उससे लिए गए श्लोक हैं जो चिकित्सा स्थान में वर्णित हैं। चतुर्विंशाध्यायात यानी 24वें अध्याय में वर्णित हैं। आगे लिखा है, अस्मिन् आचार्य सुश्रुता, इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम से परिभाषा,
व्यायाम की परिभाषा तेन जायमानाम और उससे उत्पन्न लाभान यानी लाभों को, फायदों को निबोधयति बताते हैं। वो बताते हैं कि व्यायाम की परिभाषा क्या है और व्यायाम से उत्पन्न क्या क्या लाभ हैं। प्राणायाम, योग, ये सब हम करते हैं, ये कितने आवश्यक हैं शरीर के लिए, कितने फायदेमंद हैं, ये सब कुछ वो बता रहे हैं। और अभी नहीं, हजारों वर्षों पूर्व, करीब 2000 वर्ष पूर्व ही। देखिए, लिखा है प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम, इसमें प्रमुखता से शरीर का सौष्ठव यानी शरीर का सही सुडोल होना, सही आकार में सुंदर होना, कांति यानी कि चमक आना, ग्लो आना, स्फूर्ति यानी कि एनर्जी आना और एक्टिवनेस आना, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस की भावना आना, सहन शक्ति हमारे अंदर निर्मित होना, ठीक है, संतोष की भावना आना, सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है जो हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंद्रिय विजय होती है, हम इंद्रियों अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रख पाते हैं, जिससे बहुत सारा लाभ होता है, हमारा मन एकाग्र रहता है, आरोग्यम और निरोग रहना, ये सब फायदे हैं देखिए व्यायाम के। हमने देखिए देखे शुरू से एक बार, शरीर सौष्ठवम यानी शरीर का सुंदर होना, सुडौल होना और सही आकार में आना, सुंदर शरीर, ठीक है, और मजबूत शरीर, गठीला शरीर, कांति, कांति यानी चमक, तेज, ग्लो, ठीक है, और स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी कि एक्टिवनेस आना, लूज ना रहना शरीर का, बिल्कुल चुस्त फुर्तीला रहना, ठीक है, सहिष्णुता यानी सहनशीलता का हमारे अंदर आना, इंद्रिय विजय होना, सेंसेस का कंट्रोल में होना, आरोग्यम यानी हमेशा निरोगी रहना, बिना बीमारियों वाला रहना, च इत्यादया व्यायामस्य लाभा सन्ति, ये सब व्यायाम के लाभ हैं। तो ये सब हमें पाठ के बारे में जानकारी दे दी गई, थोड़ी सी सारांश दे दिया गया। चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में हमारे पास 11 श्लोक हैं जो कि सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में 24वें अध्याय से लिए गए। चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं, पहला श्लोक लेते हैं। तो पहला श्लोक है, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। तो देखिए पहले श्लोक में मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। शरीर का मतलब होता है शरीर के, आयास जननम यानी परिश्रम से प्राप्त उत्पन्न, व्यायाम संगीतम यानी व्यायाम नाम वाला, देहम यानी शरीर का, देह का, देह मतलब होता है शरीर, विमृदनीयात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः एक ओर से। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शरीरायास जननम शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है, कर्म व्यायाम संगीतम, शरीरायास जननम शरीर से जो परिश्रम किया जाता है, कर्म व्यायाम संगीतम वह कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम देहम उसको करके, सुखम देहम उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है, विमृदनीयात समन्ततः अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए, विमृदनीयात यानी मालिश करनी चाहिए, समन्ततः यानी सभी ओर से, मतलब पूरे शरीर की अच्छे से मालिश करनी चाहिए, अच्छे से तेल लगाकर जो है पूरे शरीर की मालिश करके परिश्रम करने से शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, मजबूत बनता है। अब इसमें कठिन शब्दों के यदि हम विच्छेद करें तो शरीरायास जननम शब्द का अगर विच्छेद होगा तो शरीर धन आयास जननम, यहाँ पे शरीर का छोटा आ और आयास जननम का बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है, शरीरायास जननम, ठीक है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, शरीरोपचय कांति त्राणाम सोवे भक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मजा। देखिए इसके शब्दार्थ बता देता हूँ। शरीरोपचय यानी शरीर की अभिवृद्धि, शरीर का विकास, शरीर का बढ़ना, कांति का मतलब है सुंदरता, गात्राणाम यानी अंगों की, सुविभक्तता यानी शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम यानी जठराग्नि का प्रकाशित होना, जठराग्नि यानी पेट में जो अग्नि है, भूख है, उसका बढ़ना, भूख का बढ़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी, कम भूख लगना यानी कि स्वास्थ्य का नुकसान है ना। स्थिरत्वम यानी स्थिरता, शांति, मन का स्थिर होना, मन में शांति स्थापित होना, मन में सुख का आना, लाघवम यानी हल्कापन, मज़ा, मज़ा शब्द है यहाँ पे, मज़ा का मतलब होता है शारीरिक स्वच्छता, ठीक है, ये वो मज़ा नहीं है, अलग है, ये शारीरिक स्वच्छता है इसका मतलब। चलिए अब संस्कृत श्लोक के अर्थ को हम जान लेते हैं। शरीरोपचया कांति त्राणाम सुविभक्तता यानी शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, कांति त्राणाम सुविभक्तता संपूर्ण शरीर का सौंदर्य है, मतलब शरीर का बढ़ना, व्यायाम करने से जो शरीर बढ़ता है, शरीर सुडौल होता है, वो पूरे शरीर का सौंदर्य है। आगे क्या लिखा है कि दीप्ताग्नि त्वमनालस्यम, दीप्ताग्नि यानी जब पेट की अग्नि बढ़ती है, जठराग्नि बढ़ती है, भूख लगती है तो जठराग्नि में प्रकाश, आलस्य की समाप्ति, मनालस्यम, स्थिरत्वम शांति प्राप्त होती है, और लाघवम मजा,
लाघवम मजा का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो हल्कापन महसूस करता है, हमारा मन जो है वो हल्का होता है, और स्वच्छता भी व्यायाम से, शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से होती है। मजा मतलब शारीरिक स्वच्छता। तो इसका अगर एक बार और अर्थ देखें तो व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शारीरिक अंगों की सुंदरता आती है, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, पेट में जठराग्नि भूख बढ़ती है, आलस्य की समाप्ति होती है, मन स्थिर होता है, शांति प्राप्त होती है, हल्कापन होता है और शरीर भी स्वच्छ रहता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। और आज के हम कठिन शब्दों के संधि विच्छेद देखते हैं। तो शरीरोपचय शब्द का विच्छेद होगा शरीर धन उपचय। यहाँ पे आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बन गई है, तो गुण स्वर संधि हो गई है। अगला है दीप्तोग्नित्वम अनालस्यम, यहाँ पर होगा दीप्तो धन अग्नित्वम धन अला अनालस्यम, ये हो जाएगा। ठीक है, कांति गात्राणाम, ये मिलके बन जाएगा कांतिर गात्राणाम, विसर्ग का रा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये संधियां हैं यहाँ पर। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला श्लोक है श्रम क्लेम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायाम दुपजायते। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। श्रम का मतलब होता है परिश्रम यानी मेहनत, क्लम का मतलब है थकान, पिपासा का मतलब है प्यास, उष्ण शीतादीनाम का मतलब है उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी। ठीक है, सहिष्णुता का मतलब है सहनशीलता, आरोग्यम का अर्थ है स्वास्थ्य, परमम का अर्थ है उत्तम श्रेष्ठ, व्यायामात का मतलब है व्यायाम से, पंचमी विभक्ति है, उपजायते का मतलब होता है उत्पन्न होता है, पैदा होता है। यदि हम हिंदी अनुवाद देखें इसका तो क्या है, शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता, यानी हर स्थिति में सहन करना, टॉलरेट करना, ये हमें किससे प्राप्त होगा, व्यायाम से। तो लिखा भी है, देखिए, श्रम क्लम पिपासोष्ण, श्रम यानी परिश्रम, क्लम यानी थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत यानी ठंडक। तो ये शब्द हमें पहली वाली लाइन में दिया है। तो इन सब से शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और सर्दी में सहनशीलता प्राप्त होती है, और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से हमें प्राप्त होता है। आरोग्यम चापि परमम यानी उत्तम स्वास्थ्य, व्यायाम दुपजायते, व्यायाम से ही हमें प्राप्त होता है। तो ये जो है इसका अर्थ होता है। एक बार और मीनिंग देखें तो क्या है, शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और सर्दी की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य हमें व्यायाम से प्राप्त होते हैं, ये सब कुछ। अगर इसके संधि विच्छेद देखें कठिन शब्दों के तो क्या होंगे, पिपासोष्ण शब्द का होगा पिपासा धन उष्ण, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी सर्दी, यहाँ पे आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बन गई है। शीतादीनाम शब्द का होगा शीत धन आदि नाम, शीत यानी ठंडक, आदि नाम यानी आदि। चापी शब्द जो है वो चा धन अपी से मिलके बना है। व्यायाम दुपजायते, इसमें विच्छेद होगा व्यायामात, और धन उपजायते, तो ता में हलंत है, व्यंजन संधि है, ता में ऊ मिला तो दा बन गया, व्यायाम दुपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होता है, ये इसका अर्थ है। तो कठिन शब्दों के हमने अर्थ देख लिए, संधि विच्छेद देख लिए। इसके बाद अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चौथा श्लोक है न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। देखिए, कठिन शब्द हैं सदृशम, सदृशम का मतलब होता है समान, सेम, सिमिलर। तेन, तेन का मतलब होता है उससे, उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति है। किंचित, किंचित का मतलब होता है कुछ। स्थौल्यकर्षणम, मोटापे को दूर करने वाला। व्यायामिनम का मतलब व्यायाम करने वाले को। मर्त्यम यानी व्यक्ति को। अर्धयंती यानी कुचल पाते हैं। अरयः यानी शत्रुगण, बलात् यानी बलपूर्वक। अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो न चास्ति सदृशम तेन, और उसके व्यायाम के समान। न चास्ति यानी नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। देखिए, जो मोटापा बढ़ जाता है, लोग तमाम उपाय करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जॉगिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या उपाय अपनाते हैं, अपनी डाइट को कम कर देते हैं, शरीर को सुखाते हैं, उससे और परेशानियां घर करती हैं, है ना, भूख को कम कर देते हैं अपनी। ये कोई लाभ नहीं है, ये नुकसान ही है। अपनी भूख को कम कम करना, अपनी डाइट को कम करना। लोग भूख बढ़ाने के लिए कितने उपाय करते हैं, तो फिर क्या उपाय है? इससे शरीर की मजबूती जाएगी, हम यदि अब भूख कम कर देंगे तो, है ना। तो आंतरिक रूप से शरीर को कमज़ोर नहीं करना है, बल्कि शरीर को तो मजबूत बनाना है, बल्कि ऊपरी मोटापे को कम करना है, चर्बी को कम करना है। तो कैसे होगी? इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय व्यायाम है। व्यायाम को छोड़कर अन्य कोई भी उपाय नहीं है जो मोटापे को कम कर सके।
ठीक है, तो क्या लिखा है, और उसके समान, न चास्ति सदृशम, सदृशम समान, तेन यानी उसके द्वारा, किंचित स्थौल्यापकर्षणम, स्थौल्य यानी स्थूलता, मोटापा कम करने वाला, अपकर्षण करने वाला, मोटापे को दूर करने वाला कोई भी नहीं है। किसके समान, व्यायाम के समान। आगे लिखा है अगली लाइन में, न च व्यायामिनम मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्, और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। यानी कोई भी शत्रु अपनी ताकत से व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं हरा सकता। देखिए ये इसका अर्थ है, एक बार हम पूरा अर्थ देखें तो, और व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर कम करने वाला नहीं है, और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। हालांकि जॉगिंग भी एक जो है व्यायाम ही है, हमें दौड़ना चाहिए, हल्का हल्का टहलना चाहिए, उससे भी जो है मोटापा कम होता है, वो भी व्यायाम का अंग है। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैंने उपाय बताए थे कि लोग क्या क्या उपाय करते हैं, है ना। तो डाइट को कम करना एक सही उपाय नहीं है, बल्कि व्यायाम करना एक सही उपाय है। डाइट को हम हल्का कम कर सकते हैं, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कम कर दें, अपनी पूरी खुराक को ही एकदम बदलाव ले आएँ, ये नुकसानदेह हो सकता है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो व्यायाम ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शब्द, इसमें कठिन शब्दों के संधि विच्छेद इस प्रकार हैं कि चास्ति शब्द का च धन अस्ति, मर्त्य मर्दयन्त्यरयो, इसका अर्थ, इसका होगा संधि विच्छेद मर्त्यम धन अर्दयन्ती धन अरयः। यहाँ पर पहले तो व्यंजन संधि है पहले जोड़ पर, दूसरे जोड़ पर यण संधि है, ताधा हो गया, ई का या बन गया। ठीक है, चलिए अगला शब्द है किंचित स्थौल्यापकर्षणम। इसमें अलग अलग करेंगे तो किंचित धन स्थौल्य धन अपकर्षणम, पहले व्यंजन संधि, इसके बाद दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, न चैनम सहसाक्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। देखिए क्या अर्थ है, इसके शब्दार्थ देखें तो, न चैनम, च एनम यानी और इसको, सहसा यानी अचानक, आक्रम्य यानी आक्रमण हमला करके, जरा यानी बुढ़ापा, समधिरोहति यानी आता दबाता है, स्थिरी भवति परिपक्व हो जाता है, मांसम यानी मांस, व्यायाम यानी व्यायाम में, अभिरतस्य यानी लगे रहने वालों का। हिंदी अर्थ देखें तो, और इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता, नहीं दबाता। न च एनम सहसा क्रम में अचानक, सहसा यानी अचानक, आक्रम में यानी आक्रमण करता, जरा यानी बुढ़ापा। तो क्या अर्थ है कि व्यायामशील व्यक्ति को, जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको अचानक बुढ़ापा नहीं दबा पाता। स्थिरी भवति मांसम च व्यायामा भीरतस्य च। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि और व्यायाम में तल्लीन लोग लगे रहने वाले लोगों का मनुष्य जो होता है, मनुष्यों का जो मांस होता है वो परिपक्व होता जाता है, यानी पकता जाता है, मजबूत होता जाता है, उनका शरीर जो है वो मजबूत होता जाता है, उनका मांस मजबूत होता जाता है, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है, ये इसका अर्थ है। तो अगर कठिन शब्दों के संधि विच्छेद करें तो च और एनम मिलके बनेगा चैनम। ठीक है, व्यायाम भीरतस्य शब्द का विच्छेद होगा व्यायाम धन अभिरतस्य। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। सहसा क्रम्य का विच्छेद होगा सहसा धन आक्रम्य, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर संधि है, बड़ा और बड़े आ का स्वर मिलके सहसा बड़ा आ ही रहेगा। चलिए तो इस प्रकार से ये श्लोक भी पूरा हो जाता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्या मोवर्ति तस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगः वयोरूपगुणीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। ये श्लोक है। देखिए इसके शब्दार्थ देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ तो, व्यायाम का मतलब तो हमें पता ही है, व्यायाम के कारण, उर्गा का मतलब होता है सांप, बहुवचन है, स्विन्न गात्र से यानी पसीने से लथपथ शरीर वाले के, वयः यानी आयु से, पदभ्याम यानी दोनों पैरों से, रूप यानी सुंदरता से, उद्वर्ति तस्य यानी ऊपर उठने वाले के, गुण है यानी गुणों से, व्याधया यानी बीमारियां, हीनम अपि यानी हीन को भी, उपसर्पंती यानी पास आती हैं, पास जाती हैं, सुदर्शनम यानी सुंदर दर्शन वाला, यानी सुंदर शरीर वाला, सुंदर व्यक्ति, वैनतेयम यानी गरुड़ के, कुर्यात यानी करता है, एव यानी समान। अगर पूरा अर्थ देखें तो, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। क्या लिखा है, व्यायाम शून्य गात्रस्य पदभ्याम मुववर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेय मिबूरगा। वैनतेय का मतलब होता है गरुण, विनता के पुत्र हैं गरुण, इसलिए उनको बोला जाता है वैनतेय। तो वैनतेय के पास जैसे उर्गा यानी सांप नहीं आते, उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप व्याधियां नहीं आती। आगे लिखा है, व्यायाम से आयु रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है, सुंदरता बढ़ जाती है व्यक्ति की। देखिए लिखा है, लाइन है,
वयो रूप गुणीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। इसका अर्थ है वय यानी आयु, अरूप यानी कि असुंदर व्यक्ति जिसके पास रूप अच्छा नहीं है, अगुणीन यानी जिसके पास गुण नहीं है, कुरियात सुदर्शनम उसको भी सुदर्शन कर देता है। यानी अगर व्यायाम करता है व्यक्ति तो इन तीनों से रहित होने पर भी व्यक्ति सुंदर दिखाई देने लगता है, उसकी सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है व्यायाम के कारण। ये व्यायाम में गुण हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भी अर्थ हो जाता है एक बार। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से आयु रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। कठिन शब्दों के यदि विच्छेद करें तो नोप सरपंती का होगा न धन उपसरपंती। आ और ऊ मिलके ओ बन गया, गुण स्वर संधि है। वैन तेय मिबो रगाह शब्द का विच्छेद होगा वैन तेयम धन इव धन उर्गाहा। तो पहले तो व्यंजन संधि हो रही है, ठीक है, और दूसरे जोड़ पर हो रही है गुण स्वर संधि। तो आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है। इस प्रकार से तीसरा शब्द वयः धन रूप मिलके बन जाएगा वयो रूप। यहाँ पर है विसर्ग संधि। आगे है गुणैर नीमपि, इसका होगा गुणैर हीनम अपि, ठीक है। अगला शब्द है कुर्यात सुदर्शनम, इसका विच्छेद होगा कुर्यात धन सुदर्शनम। इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक यानी 7वां श्लोक है व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अवदिग्धम च वा निर्दोष परिपच्यते। इसका होगा, देखिए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। व्यायाम का अर्थ है व्यायाम को, कुर्वता यानी करते हुए का, नित्यम यानी प्रतिदिन, विरुद्धमपि यानी अनुपयोगी भी, भोजनम यानी भोजन, विदग्धम यानी भली प्रकार से पका हुआ, भली प्रकार से दग्ध विदग्धम, अविदग्धम यानी भली प्रकार से ना पका हुआ ना पचा हुआ, निर्दोषम यानी बिना कष्ट के, परिपच्यते यानी पच जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा, प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विरुद्ध अनुपयोगी भली प्रकार से पका हुआ अथवा भली प्रकार से ना पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। जो व्यक्ति व्यायाम करता है वो कैसा भी अन्न खा ले, उसका व्यायाम जो है उससे लड़ने की शक्ति उत्पन्न करता है और हर प्रकार के भोजन को पचा देता है। ये व्यायाम की ताकत है। यदि हमारे शरीर में गलती से ऐसा भोजन भी चला जाता है जो सही नहीं है, तो यदि व्यक्ति व्यायाम करता है तो वो उसको संतुलित कर लेगा, उसको पचा लेगा। व्यायाम में इतनी ताकत है। देखिए लिखा है व्यायाम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम करते हुए व्यक्ति का नित्यम रोज प्रतिदिन, विरुद्धम अपि विरुद्ध भी, अनुपयोगी भी, भोजनम यानी भोजन, विदग्धम भली प्रकार पकाया हुआ, अविदग्धम भली प्रकार ना पकाया हुआ, व निर्दोषम परिपच्यते निर्दोष हो जाता है और परिपच्यते पच जाता है। ये इसका अर्थ है। कठिन शब्दों के विच्छेद देखें तो विदग्धम विदग्धम, यहाँ पे पहला शब्द जो है विदग्धम होगा, हलंत से अलग होगा, ठीक है। माँ यहाँ पे पूरा बन रहा था जबकि विच्छेद के बाद माँ अलग हो जाएगा, इसमें आ का मेल होने से माँ पूरा बन रहा है तो विदग्धम धन अविदग्धम, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला शब्द है विरुद्धम अपि, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा विरुद्धम धन अपि, तो हलंत वाला माँ निकलेगा, व्यंजन संधि होगी इसमें। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 8वां श्लोक है व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम स्मृता। देखिए श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ देखें तो ही का मतलब है निश्चय से यानी डेफिनेटली, सदा का मतलब है हमेशा ऑलवेज, पथ्य का मतलब होता है लाभदायक भोजन सेवन करने योग्य, बलिनाम यानी बलवानों का, स्निग्ध भोजिनाम यानी चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों का, शीते यानी शीतकाल में सर्दी में, वसंते यानी वसंत ऋतु में, तेषाम यानी उनका उनके लिए, और पथ्यतमः यानी बहुत ही लाभदायक, स्मृतः यानी कहा गया है। निश्चय से यानी निश्चय ही, डेफिनेटली, व्यायाम सदा ही बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन रखने करने वालों के लिए भी एक दवा है। यानी कि यदि कोई व्यायाम करता है तो बलशालियों के लिए तो ठीक अच्छा है ही वो, साथ ही साथ जो चिकनाई युक्त भोजन करने वाले हैं उनके लिए भी व्यायाम अच्छा है। यदि चिकनाई युक्त भोजन भी व्यक्ति करता है तो उसको भी व्यायाम जो है पचा देता है, व्यायाम उसको भी अच्छा बना देता है। ये व्यायाम की ताकत है और वह शीतकाल में और बसंत ऋतु में उसके लिए अतीब लाभदायक कहा गया है। ये इसका अर्थ है। देखिए लिखा भी है कि व्यायाम हुई सदा पथ्यो बलिनाम यानी बलवानों का, स्निग्ध भोजिनाम यानी चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए भी ये जो है व्यायाम जो है वो अमृत के समान लाभदायक है, पथ्य है, सेवन करने योग्य है। ठीक है, तो 1वां श्लोक की तरफ ही बढ़ें तो 9वां श्लोक इस प्रकार है सर्वेष्वतुष्व हरहा पुंभिरात्म हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्ययतो अन्यथा। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे सर्वेषु यानी सभी,
ऋतुषु यानी ऋतुओं में, अहरहा यानी प्रतिदिन, अह यानी दिन और अह यानी प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन है ना, 2 बार शब्दों का प्रयोग हुआ है, अह धन अह। पुंभी यानी पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषी भी यानी अपना स्वयं का हित चाहने वालों के द्वारा, बलस्य यानी बल का, अर्धेन यानी आधे भाग के द्वारा, कर्तव्य यानी करना चाहिए, और आगे लिखा है हंतयता यानी रहित कम हो जाता है, अन्यथा यानी नहीं तो इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि अपना हित चाहने वाले, स्वात्म का आत्म का हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। देखिए लिखा है सर्वेषु ऋतुषु अर्हा पुंभिरात्म हितैषी भी, यानी दिन प्रतिदिन जो है वो व्यक्तियों को, अपना हित चाहने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, बलस्य आर्धेन आधे बल से, कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा, है ना, नहीं तो अन्यथा व्यायाम हानिकारक हो जाता है। यानी व्यक्ति को ये नहीं है कि वो पूरे दम से लग ही जाए व्यायाम करने, आधे बल से लिखा है। देखिए शरीर जितना आपकी एनर्जी है, जितना आपका शरीर कर सकता है उतना ना करें, बल्कि उसका आधा व्यायाम करें। देखिए लिखा है प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यायाम भी हानिकारक हो जाएगा। अगर आप उतना व्यायाम कर रहे हैं, बिल्कुल छक्कर कर रहे हैं जितना आप कर सकते हैं, तो वो हानिकारक है। जितना कर सकते हैं उतना ना करें, उसका आधा करें प्रतिदिन, ये लिखा है श्लोक में। देखिए महर्षि सुश्रुत ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ देखें तो सर्वेश वतुष्व हरहा, इसका विच्छेद होगा सर्वेशु धन ऋतुषु धन आहरहा। अगला शब्द है पुंभी रात्म हितैषी भी, इसका होगा पुंभी धन आत्महितैषी भी। अगला है बलस्यार्धन, इसका विच्छेद होगा बलस्य धन अर्धन। ठीक है, अगला शब्द है हन्त्यथा अन्यथा, इसका विच्छेद होगा हन्त्यतः धन अन्यथा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 10वां श्लोक इस प्रकार है, हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोस्तबलार्धस्य लक्षणम। कठिन शब्द देख लेते हैं एक बार। हृदय स्थान स्थिता यानी हृदय देश स्थान में स्थित, वायु यानी हवा, वक्त्रम यानी मुंह को, प्रपद्यते यानी पहुँचती है, कुर्बतः यानी करते हुए के, जंतोहो यानी जीव व्यक्ति के, तद यानी वह, बलार्धस्य यानी आधे बल का, लक्षणम यानी लक्षण होता है। हिंदी अनुवाद देखें तो जब हृदय स्थान में स्थित वायु हवा यानी मुंह तक पहुँचती है, देखिए पहली लाइन है हृदय स्थान स्थितो वायु, हृदय में स्थित वायु, वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब मुख तक पहुँचती है, वक्त्रम यानी मुख तक, तब क्या होता है कि व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के वह आधे बल का लक्षण होता है। यह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण है, जब अंदर की वायु मुख तक पहुंच जाए तो इतना ही व्यायाम करने योग्य है व्यक्ति के लिए कि अंदर की वायु मुंह तक आती है, वे व्यायाम व्यक्ति को, उतने व्यायाम व्यक्ति को करने चाहिए। जब ज़्यादा हाँपने लगे वो व्यायाम लाभदायक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। कठिन शब्दों के यदि हम विच्छेद करें तो इस प्रकार होंगे, वायुर्यदा का विच्छेद होगा वायु धन यदा, विसर्ग संधि है। अगला जंतोस्तद का होगा जंतोः धन तद, बलार्धस्य का होगा बल धन अर्धस्य। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं जो कि अंतिम श्लोक है इसका। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखें एक बार। वयः का अर्थ है आयु, बल शरीराणी का अर्थ है बल और शरीरों का, देश का है स्थान, काल का है समय, अशनानी यानी भोजन को, समीक्ष यानी देखभाल करके, कुर्यात यानी करना चाहिए, अन्यथा यानी नहीं तो, आपनुयात यानी प्राप्त करें, रोगम यानी रोग को, बीमारी को। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा आयु, बल, शरीर, देश, स्थान, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। हर चीज़ को देख के व्यायाम करोगे। आपकी आयु कैसी है, यानी कि उम्र ज़्यादा और ज़्यादा व्यायाम कर रहे हो, बल देखो आपके अंदर ताकत कितनी है, उस हिसाब से व्यायाम करो। शरीर देखो आपका कैसा है, क्या उसको कर पा रहा है, देश देखो जगह कैसी है, उस हिसाब से व्यायाम करो। समय देखो क्या समय सही है व्यायाम करने योग्य, और भोजन आपने कितना खाया कितना नहीं खाया, आपकी डाइट कितनी है, उस हिसाब से ये सब देखकर ही व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो व्यायाम लाभकारी नहीं होगा, अन्यथा रोग प्राप्त करेगा, व्यक्ति रोगी हो जाएगा। देखिए लिखा भी है वयोबल शरीराणी, वय यानी आयु, बल यानी ताकत, शरीराणी यानी शरीर, और देश कालाशनानी च, देश काल और आशनानी, आशनानी यानी भोजन को देखते हुए, ये सब देखते हुए ही, समीक्ष यानी देखकर ही, कुर्यात यानी करना चाहिए, व्यायाम यानी
व्यायाम, अन्यथा रोग मापनुयात, अन्यथा रोग की प्राप्ति होती है। देखिए एक बार और देखें तो आयु, बल, शरीर, देश, स्थान, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त करेगा यानी व्यक्ति रोगी हो जाएगा। कठिन शब्दों का विच्छेद देखें तो वयो बल शरीराणी का विच्छेद होगा वयः धन बल शरीराणी। विसर्ग संधि है, देश कालाशनानी का होगा देश काल धन अशनानी, तो छोटा और छोटा का स्वर मिलके बड़े आ का स्वर बन जाएगा। इसके बाद अगला शब्द है व्यायाम अन्यथा, व्यायाम धन अन्यथा, इसमें व्यंजन संधि है। इसके बाद रोग मापनुयात, रोगम धन आपनुयात, यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। इसके साथ ही ये जो है समाप्त हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। और इसके बाद आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन तो सुन ही चुके हैं, सारे मीनिंग जान चुके हैं सभी श्लोकों के। इसके प्रश्न उत्तर आप जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें सभी प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे, और साथ ही साथ पिछले वीडियोस भी देख लीजिए जो कि जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन और पूरे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है। हर चैप्टर के वीडियोज़ दो दो पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दो दो पार्ट में कंप्लीट कराया, एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन, एक में पूरी एक्सरसाइज। इस तरीके से पूरे वीडियो आप देख लीजिए, एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी सीबीएसई वाले, साथ ही जिन राज्यों में एनसीईआरटी का सिलेबस लगा है वो भी देख सकते हैं। और इस चैनल को